सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। मुमुक्षु प्रकरण योग वशिष्ठ नामक इस ग्रंथ का मुमुक्षु प्रकरण चल रहा है। मुमुक्षुता जो है किसको कहते हैं, इस विषय पर जो है एक बार सुखदेव जी महाराज राजा जनक के दरबार में पहुंचे और उन्होंने सबसे पहला प्रश्न जो किया वो ही योग वशिष्ठ का मुमुक्षु प्रकरण है। वो प्रश्न जो है हम लिख करके लाए हैं। सुखदेव जी जनक जी से पूछ रहे हैं, संसार आडंबरम इदम कथम अभ्युत्थतम गुरु। हे गुरुदेव, कथम प्रश्नम आयाति यथावत कथया आसु में। यह संसार रूपी आडंबर किस क्रम से उत्पन्न हुआ है? क्या पूछ रहे हैं? ये संसार रूपी आडंबर, अब देखो इतनी तो आपके भीतर योग्यता हो तब तो मोक्ष की इच्छा जगे। सुखदेव जी के भीतर इतनी जो है कि नहीं कि संसार को क्या बोल रहे हैं? आडंबर। तुम संसार से चिपके हो, तुम्हें संसार आडंबर नहीं लगता, तुम्हें भक्ति आडंबर लगती है कि नहीं? तमाम तुम जो है दुनिया भर के तर्क रख दोगे, क्या होगा गंगा नहाने से, है ना? क्या होगा संतों के सत्संग से, क्या होगा साधुओं के दर्शन। पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करते हैं। और सुखदेव जी संसार को क्या बता रहे हैं? आडंबर। तुम लगे पड़े हो आडंबर में। तुम्हें आडंबर सत्य लग रहा है, वो सत्य आडंबर लग रहा है। तो सुखदेव जी से शिक्षा लीजिए। वो कह रहे हैं कि संसार रूपी आडंबर किस क्रम से उत्पन्न हुआ है और कैसे इसका उच्छेद किया जाए, ये भली भांत मुझको बताइए। अब ऐसी अंदर से जो है जिज्ञासा उत्पन्न हो जैसी सुखदेव जी को हुई है, तब लगे कि हमें मोक्ष की इच्छा है। वही ये मोक्ष का प्रकरण चल रहा है, मुमुक्षु प्रकरण। वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, यह जो शब्द है कि देव हमारी रक्षा करेगा, सो किसी मूर्ख की कल्पना है। देवता हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा कौन लोग सोचते हैं? जो मूर्ख हैं। हमको तो देव का आकार कोई दृश्य नहीं आता और न कोई देव का आकार जान पड़ता है और न कुछ देव करता ही मुझे लगता है। मूर्ख लोग देव देव पुकारते रहते हैं, पर देव कोई है नहीं, इसका पूर्व का कर्म ही देव बन गया है। देवता जो है कोई अलग से तुम्हारी रक्षा नहीं करते। देवता अलग से तुम्हारी रक्षा नहीं करते। तुम्हारा कर्म स्वयं ही जो है देवता बन करके सामने खड़ा हो जाता है। जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया है और देव परायण हुआ है कि वह हमारा कल्याण करेगा, वह तो मूर्ख ही है। अपने पुरुषार्थ को तुमने छोड़ दिया है
और कहते हो कि देवता ही हमारी पूर्ति करेगा, ऐसा जो है मूर्ख लोग सोचते हैं। क्योंकि अग्नि में जा पड़े और देव निकाल ले, तब जाने कि कोई देव है। आग जल रही हो और उस आग में कूद पड़ो और फिर कहो कि हे देवता, हे अग्नि देवता, मुझे जलाना मत, और फिर न जलो तो सिद्ध हो जाएगा कि हाँ देवता है। पर सो तो होता नहीं है। स्थान, दान, भोजन आदि त्याग करके चुप हो बैठो और आप ही देव कर जावे, सो भी किए बिना होता नहीं है। इससे देव कोई नहीं, अपना पुरुषार्थ ही कल्याण करता है। तुम्हारा कल्याण कोई देवता नहीं करेगा। आपको पुरुषार्थ जो है करना ही पड़ेगा। अब ये पुरुषार्थ के विषय में थोड़ी चर्चा समझा देते हैं। 4 तरह के पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक, तो जो 3 पुरुषार्थ हैं, अर्थ, धर्म और काम, ये चौथे के लिए करो। जी हाँ, हम पुरुषार्थ का अर्थ क्या लगा बैठते हैं? घर गृहस्थी का पालन करना, शादी करना, भोग भोगना, ये पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ नहीं है। आप ये सोचो कि हम काम क्यों करें। जब आप सोचोगे कि काम तो हमें भगवान की प्राप्ति के लिए करना है, तो कोई गलत काम करोगे? बोलो। भगवान की इच्छा है क्या कि इस शरीर की शादी हो जाए? देखो, हम बड़ी ईमानदारी से बता रहे हैं, जब हमने शादी की अपने शरीर की, तब हमको ये बातें पता नहीं थी। तो हमने तो भोग के लिए की थी शादी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ नया तो कोई है नहीं जो हम समझाएं, सबके सब बीत चुकी। हाँ, लेकिन फिर भी इस बात को समझिए, शादी भी करें हम, संतान भी पैदा करें हम, तो किसके लिए? मोक्ष के लिए, भगवान के लिए। ये भगवान की इच्छा से जोड़ दो कि भगवान की इच्छा है कि इस शरीर के द्वारा, इस शरीर को तो निमित्त बना रहा है भगवान, इस शरीर के द्वारा संतान उत्पन्न हो। तो फिर फैमिली प्लानिंग कराओगे? ये फैमिली प्लानिंग क्यों चली? तुम्हारी वासना के कारण। बता दो, और कोई कारण था क्या? तुम्हारे अंदर की वासना जगी कि हम पैदा करेंगे, खिलाएंगे क्या। इस वासना ने, तुमने भगवान की इच्छा का दमन कर दिया, और वो इच्छा, वो तुम्हारी फैमिली प्लानिंग यहाँ तक तुमको ले आई कि अब तुम्हारे बुचड़े किए जाएंगे। होश नहीं है किसी को कि हम ये क्या कर बैठे। पहले तो चला 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे, तो एक ही आएगा। फिर हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 2, फिर आया हम 2 हमारा 1। आगे चल कर के ये स्थिति आने वाली है, हम और तुम, बाकी कोई नहीं। इससे क्या हुआ? तुम्हारी संस्कृति का पतन हो गया। और वो पतन आपको दिखाई तब देगा जब आपकी आंखों के सामने ही आपके बच्चे कतरे जाएंगे, बुचरे जाएंगे। ये होश नहीं है आप लोगों को। वो स्थितियां आने वाली हैं। तो क्या किया था आपने? भगवान का विरोध किया था। अब उस विरोध का परिणाम भी भोगने को मिलेगा। तो इसमें वशिष्ठ जी क्या समझा रहे हैं? ये सब भगवान पर छोड़ दो। काम, अर्थ भी भगवान के लिए। धन क्यों कमाया जाए?
धन कमाने पर प्रतिबंध नहीं है शास्त्रों में, लेकिन क्यों कमाया जाए? भोगने के लिए है, प्रतिस्पर्धा करके कि तुम 1 कोठी बनाओगे तो हम 4 बनाएंगे, तुम 1 कार खरीदोगे तो हम 6 खरीदेंगे, तुम खरीदोगे 4 लाख की तो हम खरीदेंगे 15 लाख की है। इसके लिए अर्थ कमाया जाता है? नहीं, भगवान की इच्छा से अर्थ कमाइए, तो धर्म के लिए अर्थ कमाया जाता है, धर्म से कमाया जाता है। अब ये बातें रही कहीं, कैसे भी कमाओ, धन कमाओ। जैसे हमसे लोग जो है तर्क करने लगते, पढ़े लिखे लोग जो हमारे ही स्तर के हैं वो करते हैं, आप लोग जैसे नहीं करते। वो कहते हैं, क्या वकील साहब, वकालत छोड़ने की जरूरत क्या थी भगवान के भजन करने में? वो तो भगवान का भजन तो वकालत करते हुए भी हो सकता है। तो हम उनसे तर्क रखते हैं कि तुम करके दिखा दो, मुझे वकालत भी करके दिखा दो। और भगवान के भजन की पहली शर्त है सत्य बोलना। पहली शर्त है कि नहीं? योग का प्रथम सोपान का प्रथम चरण क्या है? सत्य, झूठ बिल्कुल नहीं। और बिना झूठ बोले तुम वकालत कर लो है? वही तो कहा, तुम किसको कहते हो भजन? कि राम राम जपना पराया माल अपना, ये भजन है? भजन इसी को कहते हैं, सत्य का पालन करने को नाम भजन है। आप झूठ नहीं बोल सकते, तो झूठ नहीं बोलोगे तो तुम्हारे जो है बेईमानी के व्यवसाय ठप हो जाएंगे। तो हो जाने दो। कथाएं पढ़ते हो, राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए कितने कितने 3 नाम आते हैं ज्यादातर, शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशु। पूरी करो चौपाई। हाँ, धर्म हेतु सही कोटि कलेशु। तो तुम धर्म के लिए जिंदा हो कि अधर्म के लिए है? तो फिर कलेश तो सहना पड़ेगा। बड़ी गिनती है, कोटन में गई। हाँ? चाहे जितने कलेश पड़े, हम धर्म नहीं छोड़ेंगे। हम किसी ग्राहक को ठगेंगे नहीं, दुकान भले बंद हो जाए। हम वकालत में झूठ नहीं बोलेंगे, चले या न चले। न चले तो घर बैठ जाएंगे, कोर्ट जाना बंद कर देंगे। वही किया। और तुम कहते हो कि हम भी तुम्हारे ही जैसे। तुम हमारे जैसे कैसे हुए लेते हो? अभी भी धन की तरफ मुंह फाड़े। हाँ, जैसे मेढक होता है ना, मेढक सांप के गले में फंस जाता है, फिर भी मुंह फाड़े रहता है किधर को। ऐसे ही काल के ग्रास बने बैठे हो, मुंह किधर को जा रहा आपका? धन धन मिले तो धर्म है, नहीं काहे को धर्म नहीं। धर्म के लिए धन का त्याग करना पड़ता है, धर्म के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है, तब है वो पुरुषार्थ। कौन सा? अर्थ। अर्थ धर्म के लिए, धर्म से, धर्म द्वारा तो पुरुषार्थ है। ये बनिया कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं? सारी भिंडों को लूट लिया, ये पुरुषार्थ ही है। ये अधिकारी लोग जो है, डॉक्टर्स लोग, इंजीनियर्स लोग, जजेज लोग जो पैसा कमा कमा के कोठियां बना रहे हैं, ये पुरुषार्थ है? ये पुरुषार्थ का अर्थ नहीं है। पुरुषार्थ माने धन कमाओ धर्म से, कामना करो क्या की? भगवान की। काम पुरुषार्थ बुरा नहीं है, शादी करना बुरी बात नहीं है, बच्चे पैदा करना बुरी बात नहीं, लेकिन क्यों? ये गणित जो है लगा के देखो आप,
कई जगह ऐसा मिला। एक बार स्वामी नारायणानंद जी ने ये कहा कि आप लोगों में कोई ऐसा पुरुषार्थी है जो अपने बच्चे को जो है बैरागी बनाना चाहे। तो एक सिर्री खड़ा हो गया। हाँ, हम सिर्री कहेंगे भाई, क्योंकि समझदार लोग तो बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वकील बनाना चाहते हैं, पढ़ा लिखा। सन्यासी कौन बनाना चाहता है? तो वो सिर्री खड़ा हो गया, माने कि महाराज हमारा बच्चा ले जाओ, इसे सन्यासी बना दो, इसकी अपनी सेवा। नारायणानंद जी ने वो लड़का ले लिया और लेकर के चले गए। अब समाज ने उन सिर्रियों को, उसकी पत्नी भी सिर्रिन थी और वो भी सिर्री है, हम मिलवा देंगे वाटर वर्क्स में। समाज ने उसे कुचना शुरू किया। एक ही लड़का था तेरे पास, वो भी तूने बाबा को दे दिया, अब कैसे चलेगा परिवार? और सिर्री तो ठहरे, चार लोगों ने समझाया, अब बात समझ में आ गई, दौड़ के पहुंचे महाराज जी, रोने लगे जाके। क्यों रो रहे हो? नारायण जी ने कहा क्यों रो रहे हो? वो लड़का हमें वापस दे दे। हाँ, वो तो हंसते पूरी तरह से, हंसे पूरी तरह से। वो तो मैं पहले ही जानता था ये तेरा नाटक है कि। और उस बच्चे को ले आए और यहाँ आके चरित्रहीन बना दिया। आज वो गुंडा है, लोफर है, लुच्चा है। वो लड़का महान बनने वाला था। तो ऐसी तो हमारी समझ है। ये बच्चे जो है जगदीश नाती कौन के हैं? दे नहीं पाएंगे, कहेंगे गूंगा नहीं देगा। हाँ, ये तीनों हमको दे दो, और न महान बना दें तो हमारा नाम छोड़ के रख दें। देखो संस्कार भरे जाते हैं छोटे से। अब आप लोग हमारे संस्कार ले पाओ। एक आध धोखे में चला जाए तो कह नहीं सकते। तो बड़ा मुश्किल है पुरुषार्थी होना। तो योग वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे राम जी पुरुषार्थी बनो, पुरुषार्थ करो। जानते नहीं हो? 24 और 24 आयन वो सर्री। हमें बोलना नहीं चाहता था, उसमें आ गया। हे राम जी, पुरुषार्थ की वार्ता अज्ञानी जीव को प्रत्यक्ष है कि अपने पुरुषार्थ बिना कुछ नहीं होता। गोपाल भी जानता है कि मैं गऊओं को न चराऊं तो भूखी रहेंगी, इससे वह और के आश्रय नहीं बैठ रहता, आप ही चरा के आता है। हे राम जी, ये देव की कल्पना भ्रम से करते हैं लोग, हमको तो देव कोई दृष्टि आता नहीं है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं हमें कोई देवता नजर नहीं आता। ये खामखा तुमने भ्रम पाल रखा है कि देवी देवता हमारी रक्षा करेंगे। हाथ पांव शरीर भी तो देव का कोई दृष्ट नहीं आता, अपने पुरुषार्थ ही सिद्धता दृष्ट आती है। जो कोई आकार से रहित देव कल्पीय तो नहीं बनता। इस पर हमको एक दृष्टांत याद आ गया। एक बार की घटना है कि एक चोर ने अपने लड़के से कहा कि बेटा कभी भी तुम जो है ये जो महावीर स्वामी प्रवचन करते उधर मत जाना, अगर एक बार भी चला गया तो तेरी रोजी रोटी का सर्वनाश हो जाएगा। तो वो लड़का जो है पिता के मरने के उपरांत कभी भी प्रवचन की तरफ नहीं जाता था। एक दिन की घटना, पुलिस पीछे लगी हुई थी और वो भाग रहा था। रास्ते में महावीर स्वामी जी के प्रवचन चल रहे। अब उसने सोचा या तो पुलिस पकड़ लेगी या इधर से जाना ही पड़ेगा। तो वो दौड़ता हुआ उधर से निकला तो महावीर स्वामी जी अपने प्रवचन में कह रहे थे कि देवी देवता वो होते हैं जिनके हाथ पांव उल्टे होते हैं। ये समझा रहे थे।
हाँ, पैर ऊपर को और सिर नीचे को होता है, वो देवता होते हैं। क्योंकि देवताओं का चलन आकाश में है, पृथ्वी पर नहीं। ये बात उसके कानों में चली गई। आगे चल के पुलिस ने पकड़ लिया उसको। फिर रात को लगाई मार। जब मार लगाई तो वो पिटता रहा। चोर बड़े पक्के होते हैं, लेकिन उन्होंने माल नहीं बताया, कहाँ रखा है, कैसा रखा, क्या क्या है, कुछ नहीं, बकुरा तक नहीं। पुलिस वाले मार मार के परेशान हो गए, बेहोश कर दिया उसको। और बेहोश कर दिया। फिर उसको जब होश आया तो पुलिस वालों ने एक युक्ति लगाई। पुलिस वाले बोले कि बेटा, अब तुम स्वर्ग में आ गए हो और हम लोग देवता हैं और तुम जो है स्वर्ग के अधिकारी हो, इसलिए चिंता मत करो। अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्वर्ग में सच बोला जाता है, तो तुम सच बता दो माल कहाँ रखा है। उसने सोचा कि वास्तव में हम स्वर्ग में आ गए। लेकिन सोचते ही महावीर स्वामी का कथन कानों में गूंज उठा कि देवताओं के तो पैर आकाश की तरफ होते हैं। और इस कथन ने उसे पुलिस के दंड से बचा लिया। पुलिस वालों ने छोड़ दिया। फिर वो अपने माल की तरफ नहीं गया। उसने विचार किया, जब प्रवचन के एक शब्द ने हाँ मुझे मृत्यु से बचा लिया, अगर हम सत्संग में लग जाएंगे तो हमारा जो है कितना ऊंचा कल्याण होगा। और वो महान साधु बन गया। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। तो पुरुषार्थ जो होता है वो आपको भगवान से मिलाने के लिए होता है, संसार में फंसाने की होती है। जो कोई आकार से रहित देव कल्पीय तो नहीं बनता, क्योंकि निराकार और साकार का संयोग कैसे हो। हे राम जी, देव कोई नहीं है, केवल अपना पुरुषार्थ ही देव रूप है। जो राजा रिद्धि सिद्धि संयुक्त भासता है, सो भी अपने पुरुषार्थ से ही हुआ। हे राम जी, ये जो विश्वामित्र हैं, इन्होंने देव शब्द दूर से ही त्याग दिया है। ये भी अपने पुरुषार्थ से ही क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए हैं। विश्वामित्र जी पहले कौन थे? क्षत्रिय घर का शरीर था। अब कौन हो गए हैं? ब्रह्म ऋषि हो गए हैं। तो ये भी काय से हुए हैं? पुरुषार्थ से हुए हैं। इस संसार में कोई ब्राह्मण नहीं है। जो पुरुषार्थी है वही ब्राह्मण है। पुरुषार्थ से आप ब्रह्म बोध को प्राप्त हो सकते हैं। केवल जो है बातों से थोड़ी, पुरुषार्थी बनो। पुरुषार्थी का सीधा मतलब है परम पुरुष परमात्मा को पाने